हेलो दोस्तों, झा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव झा। मैं आप लोग के लिए टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म का पार्ट 1 देखे थे। आज हम लोग बौद्ध धर्म का पार्ट 2 देखेंगे, और यह जो है पार्ट 2 बौद्ध धर्म टॉपिक का लास्ट ये रहेगा, मतलब कंप्लीट इसका हो जाएगा आज। तो आज हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। वैसे तो मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूँ वो काफी महत्वपूर्ण ही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? यानी गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो आपका ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो यह आपका ऑप्शन दिया हो गया है पाटलिपुत्र, मगध, सारनाथ। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन है अश्वघोष, भद्रबाहु, नागार्जुन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है मोगलीपुत्तस, अश्वघोष, भद्रबाहु। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्तस, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी जो आवाज आ रही होगी आपको, अभी बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा बारिश का आवाज हो रहा है। तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंग, मगध, मल्ल। मल्ल जो है आपका कुशीनगर की राजधानी थी। यहीं पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यहीं पे उन्होंने अपना शरीर को त्यागा था। तो इसका जो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर मल्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो किसने किया था अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित? तो ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है मोगलीपुत्तस, निग्रोथ, उपगुप्त। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है?
तो अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो यहाँ है आपका ऑप्शन दिया हुआ है भाब्रू अभिलेख, 7वां शिलालेख, 13वीं शिलालेख। तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाब्रू अभिलेख। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है आपका धर्मपाल को जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इस स्कूल में जो है विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आपको जादू टोना के बारे में वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तंत्र मंत्र का जो विद्या होता है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दे दिया है देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर गोपाल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश किसे कहा गया है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा बुद्ध है, महावीर है या नागार्जुन है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अब जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को जहरीला खाना जो है एक चुंद नामक व्यक्ति था, तो चुंद नामक व्यक्ति ने खिलाया। तो जो चुंद नाम का जो व्यक्ति था, यह पेशे से क्या था? तो एक तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया कि गौतम बुद्ध को जहरीला खाना किसने खिलाया? तो वो चुंद नामक व्यक्ति ने खिलाया। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि चुंद नामक जो व्यक्ति है वह पेशे से क्या था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे चुंद नामक जो व्यक्ति है वो पेशे से क्या था? तो यहाँ ऑप्शन है सुनार, लोहार, मछुआरा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहार, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ जो चुंद था, चुंद नामक जो व्यक्ति था, वो पेशे से लोहार था। अब यहाँ पर कुछ संगीति के बारे में हम यहाँ पे चर्चा किए हैं, जो कि कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें वर्ष, जगह, अध्यक्ष और राजा के बारे में है कि किस वर्ष हुआ, किस जगह हुआ, जिस वर्ष बौद्ध संगीति हुई उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय राजा कौन थे। तो उसी के बारे में चर्चा है यहाँ पर। कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें पहला जो बौद्ध संगीति है, पहला बौद्ध संगीति है, ये है 483 बीसी, यानी कि 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और उस समय राजा कौन थे? तो अजात शत्रु थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पर है सेकंड बौद्ध संगीति जो है ये आपका वैशाली में हुआ था। तो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में आपका बौद्ध संगीति हुआ। उस समय जो अध्यक्ष थे सावाकामी थे और राजा जो थे वो कालाशोक थे। अब जो है थर्ड जो है, तो थर्ड बौद्ध संगीति जो है आपका 291 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष जो थे आपको मोगलीपुत्रस थे और राजा जो थे वो आपका अशोक थे। ठीक है। अब थर्ड जो है, फोर्थ जो है, ये आपका जो है फोर्थ संगीति जो हुई ये आपका 72 एडी में, यानी कि 72 ईस्वी में हुआ। ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी
तो 72 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? तो कुंडलवन में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में। और उस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे, और जो उस समय राजा थे वो कनिष्क थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीका से पूछ सकता है आपको कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो कनिष्क, तो आपका दे देगा यहाँ ऑप्शन दे देगा, अजात शत्रु, अशोक, कनिष्क, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर आपका ऑप्शन ये करना है, तो वहां पर हो जाएगा कनिष्क। या इस तरह से भी दे सकता है, अगर बहुत ही ज्यादा टफ करेगा क्वेश्चन तो यहाँ पर ये कर देगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो आपका मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है जो हुई, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष न पूछ कर उपाध्यक्ष पूछ देगा, तो उस समय उपाध्यक्ष जो हो जाएगा आपका अश्वघोष हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि मोगलीपुत्र जो मतलब जो अध्यक्ष थे ये किस संगीति के अध्यक्ष थे? मोगलीपुत्र, ऐसे करके पूछ सकता है। काला शोक के शासन काल में कौन सी संगीति हुई थी बौद्ध की? ऐसे करके पूछ देगा। तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन वो पूछता रहता है। बहुत ज्यादा टफ करेगा तो उस मतलब क्वेश्चन वही रहता है, तो बदल तो थोड़ा ना जाएगा। जो हुआ है, जो हुई है, मतलब घटना जो हुई है। एक्चुअली अभी बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थोड़ा हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा डोंट माइंड। तो बहुत ज़्यादा अगर कुछ भी करेगा तो क्वेश्चन को उलट फेर कर सकता है, क्योंकि इतिहास है, हम बौद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भी घटनाएं बौद्ध के साथ घटी है वो कभी बदल नहीं सकती है, इतना आप लोग समझ जाइए। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाने का इतिहास को कोशिश करेंगे। बहुत सारे एग्जामिनर हैं कि थोड़ा सा डेप्थ चले जाते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि पिछले एग्जाम में हम लोगों ने देखा था कि जो क्वेश्चन पूछा था आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि वह कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे नाली को लकड़ी से खुरेदा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। हम लोग यहाँ पर हम देखें, एनसीईआरटी को भी हम देखें, बहुत सारे ऐसा किताब था। रामचरण जी का भी किताब था, एसके पांडे का किताब था, और बहुत सारे किताबों में देखे, लेकिन वो हमको नहीं मिला। एक किताब था, वो राइटर का भी ध्यान में नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा चर्चा किया। तो इतिहास ये सोचिएगा कि हम एक बुक से हम उसको पढ़ लें और उससे हमको सारा चीज़ हमको ये हो जाएगा, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रेफरेंस बुक आपको होना ही चाहिए, जो अच्छा राइटर का हो। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। हम भी यहाँ पे काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लेके आते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए धन्यवाद।